आप सभी का हमारे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनोज शर्मा, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का पुनः अपने ऑफिशियली यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे क्या दोस्तों? ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन में मैंने बिल्कुल आपको बेसिक से चीजें समझाई कि क्या क्या रिलेशन होते हैं। मैंने आपको उनके बारे में बताया। फिर मैंने यह बताया कि क्वेश्चन हमारे कितने टाइप्स के बनते हैं ब्लड रिलेशन में। दोस्तों 3 टाइप के बनते हैं। फर्स्ट टाइप फैमिली ट्री, सेकंड टाइप इंट्रोड्यूस मतलब करता है, इंडिकेट करता है, तीसरा कोडेड रिलेशन। और वो मैंने आज कल भी मैंने क्या कराया था दोस्तों? फैमिली ट्री वाले। आज कुछ क्वेश्चन फैमिली ट्री के लूंगा, फिर क्या लूंगा दोस्तों? कोडेड वाले लूंगा, सांकेतिक वाले, कोडेड वाले, और उसके बाद सांकेतिक वाले। एक इंगित करेगा, मतलब क्या करेगा? एक इशारा करेगा, वो वाले क्वेश्चन लेंगे। तो मैं क्वेश्चन करा रहा था और मैं आशा करता हूं कि आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी क्वेश्चनों की, और भी बुक से आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे। दोस्तों नहीं बन रहे तो एक बार कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि आपको कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी मेहनत को और बढ़ाते हैं। दोस्तों ध्यान देना, वही क्वेश्चन है दोस्तों, केवल एक ही चीज याद रखनी है आपको। क्या दोस्तों? ध्यान देना, फिर मैं समझाता हूं कि आपको 3 ही चीज याद रखनी। दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेस्पेक्ट देनी और रेस्पेक्ट लेनी है। यदि आप किसी को रेस्पेक्ट दोगे तो आप रेस्पेक्ट ले सकते हो, और रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो रेस्पेक्ट नहीं ले सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आपसे कोई जनरेशन, मैं एज की बात नहीं कर रहा हूं, यदि आपका कोई जनरेशन में बड़ा है तो मेरे भाई आप उसको हमेशा अपने से ऊपर रखोगे, और आपसे नीचे है तो हमेशा नीचे रखोगे, क्योंकि ब्लड रिलेशन एज पे नहीं चलता है, ब्लड रिलेशन जनरेशन पे चलता है। ये बात क्लियर है ना? डाउट्स क्लियर होंगे। मेल के लिए प्लस मानोगे, इसका मतलब कि आप उसका आदमी का हर बार नाम तो नहीं लिखोगे ना, कि यार ये नाम है आदमी का तो आप नाम लिखोगे, या फीमेल का ये नाम है तो औरत का वो नाम लिखोगे, नहीं। मेल के लिए प्लस लिखोगे और फीमेल के लिए क्या मानोगे मेरे भाइयों? माइनस मानोगे। सिंगल जनरेशन की बात चलेगी तो सिंगल लाइन खींचेंगे, और डबल जनरेशन की बात चलेगी तो डबल लाइन खींचेंगे। बात क्लियर है ना मेरे भाइयों? ध्यान देना, मैंने यही बताया था, फिर दोबारा से एक बार मैं और कर देता हूं क्लियर। ध्यान देना, ये यहां पर आप स्वयं हो, सेल्फ हो, तो मैंने क्या बोला था भाई? ये आपसे कौन कौन ऊपर आएगा भाई? आपके मदर आएंगे, फादर आएंगे, और एक्स वाई जेड और भी चलते रहेंगे। और दोस्तों नीचे क्या आएगा? आपका नेफ्यू आएगा, और क्या आएगा मेरे भाइयों? नीस भी आएगा। बात क्लियर है? ध्यान देना आगे। तो ये बात क्लियर हुई होंगी आपकी। मैंने उसके बाद क्या बताया था आपके लिए कि मेल के लिए आप क्या मानोगे मेरे भाइयों? प्लस मानोगे, और फीमेल के लिए आप क्या मानोगे मेरे भाइयों? माइनस मानोगे। यही बताया था। सिंगल जनरेशन की बात है तो केवल सिंगल लाइन खींचोगे, और भाई डबल लाइन का मतलब होता है अब डबल हो जाना, और डबल होने का मतलब होता है मेरे वाइफ और हस्बैंड, वाइफ और हस्बैंड। बात क्लियर हुई यहां तक? यही मैंने बताया था, लेकिन मैंने आपके लिए एक और बार पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। बात क्लियर है यहां तक मेरे भाइयों? अब ध्यान देना, मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं और क्वेश्चन कराता हूं। ध्यान देना, ध्यान दो इधर। देखो, ए बी का भाई है। कौन भाई है मेरे भाइयों? ए। किसका? बी का भाई है। कौन? ए। तो भाई ए भाई है किसका? बी का। बात क्लियर है यहां तक मेरे भाइयों? बताइए भाई, ए बी का भाई है तो मैंने ए भाई कर दिया किसका? बी का। बात क्लियर है? आगे क्या कह रहा है? सी ए की मां है। कौन? सी ए की मां है। कौन? सी। तो भाई सी ए की मां है तो सी ऊपर जाएगी, सी ए की मां है तो सी मां होगी किसकी? ए की। बात क्लियर है यहां तक मेरे भाइयों? देखो ध्यान देना, ए बी का भाई है। कौन भाई है मेरे भाइयों? ए। किसका? बी का। और क्या बोला?
सी ए की मां है, कौन? सी, किसकी? ए की। तो भाई मां हो गई कौन? सी, किसकी? ए की। फिर क्या बोला? डी सी का पिता है, कौन? डी, किसका पिता है मेरे भाइयों? सी का। तो भाई डी पिता है किसका? सी का। तो भाई डी ऊपर और जाएगा कि नहीं जाएगा? बताइए, जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों? कि डी सी का पिता है। पिता कौन है दोस्तों? डी। फिर क्या बोला? एफ ए का पुत्र है, कौन? एफ। भाई एफ ए का पुत्र है, तो जो एफ पुत्र है वो ए से नीचे आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। क्यों? क्योंकि भाई एफ ए का पुत्र है। कौन है पुत्र मेरे भाइयों? एफ, किसका? ए का। तो ए का जो पुत्र है दोस्तों कौन है मेरे भाइयों? एफ है। बात क्लियर है? यहां तक ये क्या बना चुके हैं हम? एक फिगर बना चुके हैं या फैमिली ट्री बना चुके हैं। बात क्लियर है यहां तक? फिर क्या कहता है? यह बताइए एफ का मतलब मैंने क्या बोला था दोस्तों? कौन? समझो, का मतलब कौन? एफ का डी से, एफ का डी से। तो इसका मतलब इस डी से इस एफ का क्या रिलेशन है? इस डी से एफ का क्या रिलेशन है? इस डी से एफ का। तो भाई एफ का किससे? डी से। भाई इस डी से एफ का क्या रिलेशन होगा? आप ही बताइए। देखो ध्यान देना, ये किसकी? बेटा की पीढ़ी, ये पोता की पीढ़ी और ये पड़पोता की पीढ़ी। एक बात तो क्लियर है दोस्तों कि ये प्लस में है, ये प्लस में है। तो आंसर मेरे पास क्या होगा दोस्तों? आंसर मेल में होगा या फीमेल में होगा? ये बताइए। तो आप बगैर देखे हुए कहोगे कि सर जो आंसर होगा वो किसका होगा मेरे भाइयों? मेल का होगा। तो ध्यान देना, ये पोती ये गलत हो जाएगा। देखो ये बचे, लेकिन पुत्र हो नहीं सकता, पुत्र हो नहीं सकता। क्या होगा दोस्तों? पड़ पुत्र। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात क्लियर है मेरे भाइयों? समझ में आ रही है? दोबारा से ध्यान दे लेना। ए बी का भाई है, तो भाई ए भाई हो गया। सी ए की मां है, तो सी मां हो गई। डी सी का पिता है, भाई डी पिता हो गया किसका? सी का। एफ ए का पुत्र है, कौन पुत्र है मेरे भाइयों? एफ, किसका? ए का। बात क्लियर है? यह बताइए कि एफ का डी से, तो भाई इस डी से एफ का रिलेशन क्या होगा? आपको पता चल रहा होगा क्या होगा दोस्तों? पर पुत्र होगा। बात क्लियर है यहां तक? बात समझ में आई आप सभी के? बताइए, कोई डाउट्स यहां तक? कोई डाउट्स यहां तक? बताइए, कोई भी डाउट्स नहीं है ना? ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं फिर हम। और क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर आगे, ध्यान दो इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बताओ, इसमें कोई डाउट्स हो तो मेरे भाइयों? कोई डाउट्स तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में? बताइए। कोई बात नहीं, ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो आप। बताइए, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। बताइए मेरे भाइयों, क्या आंसर होगा? बताओ, ध्यान देना। क्या बोल रहा है मेरे भाइयों? ध्यान दो। कह रहा है ए डी का भाई है, कौन? ए। किसका भाई है मेरे भाइयों? डी का भाई है, कौन? ए। तो जो डी का भाई है मेरे भाइयों कौन? ए। बात क्लियर है? ए डी का भाई है, तो भाई ए भाई हो गया किसका? डी का। क्या बोला है? डी बी का पिता है, कौन? डी। डी बी का पिता है, तो भाई ध्यान देना, डी बी का पिता है, तो भाई बी नीचे आएगा और डी ऊपर रहेगा। कि डी पिता है किसका मेरे भाइयों? बी का। बात क्लियर है? तो ध्यान देना भाई, ए डी का भाई हो गया, बोला डी बी का पिता है, कौन मेरे भाइयों? डी। भाई डी बी का पिता है, तो डी ऊपर हो गया, बी नीचे आ गया। फिर क्या बोला? बी और सी बहनें हैं। भाई ये बी और सी कौन है मेरे भाइयों? बहनें हैं, मतलब फीमेल जनरेशन है, और फीमेल जनरेशन के लिए मेरे भाइयों माइनस ही होगा। तो क्या बोला? बी और सी बहनें हैं। यह बताइए कि सी का मतलब कौन? ए से क्या रिलेशन है? सी का ए से। भाई सी का ए से क्या रिलेशन है? तो आप बताइए क्या होगा मेरे भाइयों? सी का ए से, मतलब कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाइयों
कि ये ए से ये सी का रिलेशन क्या है। तो ये बात तो क्लियर है कि जो आंसर आएगा वो फीमेल में ही आएगा, क्योंकि ये क्या है मेरे भाइयों, माइनस है। तो देखो ध्यान देना, मैं आपसे कहता हूं ये कौन है, भाई है, दोनों भाई है। ये भाई और ये भाई की क्या है, बेटी है। भाई मेरा कोई भाई है और उसकी बेटी, मैं उसको क्या बोलता हूं, वो भतीजी बोलता हूं नहीं बोलता, और वो जो वो क्या बोलती है, चाचा बोलती है। भाई ध्यान देना, जो मेरे भाई की बेटी है मैं उसको भतीजी तो कहते हैं, मैं उसको क्या बोलता हूं, भतीजा या भतीजी। भाई मेल होगा तो भतीजा बोलूंगा, फीमेल होगा तो भतीजी बोलूंगा, लेकिन ये क्या है, फीमेल। तो क्या होगा आंसर, भतीजी, नीस। क्लियर है आंसर मेरे भाइयों, समझ में आया। यहां तक कोई डाउट्स बताइए। ध्यान देना, ए डी का भाई है, तो भाई ए भाई हो गया किसका, डी का। और क्या बोला, डी बी का पिता है। कौन मेरे भाइयों, डी किसका है, बी का पिता है। तो भाई डी बी का पिता हो गया। और क्या बोला, बी और सी बहनें हैं, बी और सी बहनें हैं। तो बहनें दोनों मतलब माइनस जनरेशन, भाई फीमेल है, तो बी और सी बहनें हो गई। यह बताइए कि सी का ए से क्या रिलेशन है। इस सी का ए से, भाई ये भाई की बेटी है तो क्या होगी, भतीजी होगी कि नहीं होगी। बात क्लियर है, बात समझ में आई यहां तक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर, ध्यान देना, ए बी का पुत्र है, ध्यान देना, बनाने की कोशिश करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। ध्यान देना क्या बोलता है, ए बी का पुत्र है। कौन, ए बी का पुत्र है मेरे भाइयों, देख ध्यान देना, ये जो ए पुत्र है मेरे भाइयों किसका, बी का। बात यहां तक क्लियर है, ए बी का पुत्र है। भाई ये ए पुत्र है किसका, बी का। और क्या बोला, बी और सी बहनें हैं, ये दोनों पर माइनस आ गया, बी और सी बहनें हो गई। भाई बी और सी बहनें हो गई, देखो ध्यान देना, ए बी का पुत्र है। भाई ये ए पुत्र होगा किसका, बी का। बी और सी बहनें हैं तो ये बहनें हो गई। फिर क्या बोला, ई सी की माता है। कौन मेरे भाइयों, ई किसकी माता है, सी की माता है। भाई ई सी की माता है। भैया ई सी की माता है तो बताओ ई कहां जाएगी, सी की माता है तो ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि ई देखो ए बी का पुत्र है, ए पुत्र हो गया बी का, बी और सी बहनें हैं, ठीक है। ई सी की माता है, भैया जो सी की माता है ई, तो सी से तो ऊपर ही जाएगी कि नहीं जाएगी, बताइए मेरे भाइयों, ऊपर ही रहेगी, ऊपर ही रहेगी। तो मेरे भाइयों ई माता हो गई किसकी, सी की। यदि डी ई का पुत्र है, यदि डी ई का पुत्र है, ई का पुत्र कौन है मेरे भाइयों, डी, तो ये ई का पुत्र हो गया प्लस डी, ये सिंगल जनरेशन की बात है। तो निम्नलिखित में से बताइए कौन सा कथन सही है। क्या बोला, डी ए का मामा है, ई बी का भाई है, डी ए का मेरा भाई है, बी और डी भाई है। देखो ध्यान देना, ये जितनी भी भाई वाली बात हो रही है ये सभी सिंगल जनरेशन पे होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, क्यों, क्योंकि भाई और बहन का रिलेशन सिंगल जनरेशन पे होता है, ये बात पहले ही क्लियर कर चुका हूं। भाई भाई और बहन का जो रिलेशन होता है वो सिंगल जनरेशन पे होता है। तो ध्यान देना, क्या ई और बी एक ही लाइन में है, नहीं, ये ऑप्शन बी गलत। डी और ए एक ही लाइन में है, नहीं, गलत। एक ही लाइन का मतलब मेरे भाई एक ही जनरेशन पे होना चाहिए। क्या बोला, बी और डी भाई हैं। भाई बी और डी भाई हो ही नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते, डी पर प्लस है और बी पर माइनस है, भाई बहन तो हो सकते थे। तो ऑप्शन डी भी गलत, तो ऑप्शन ए इज ऑलरेडी सही हो जाएगा विदाउट देखे हुए। तो ध्यान देना, डी ए का मामा है, डी ए का मामा। भाई ये ए का, ये ए की मेरी कौन है, मां, मेरी कौन है, मां, और ये मां का कौन है, भाई। जो मेरी मां का भाई होता है मैं उसे क्या बोलता हूं, भाई मामा बोलता हूं, नहीं बोलता। देखो भाई ये ए से बी का क्या रिलेशन है, ए से बी का रिलेशन, ए की मां है कौन, बी, ए की मां है कि नहीं। सपोज दैट मैं ए की जगह मैं हूं, तो ये कौन है, मेरी मां, और ये मेरी मां का कौन है, मेरे भाइयों, भाई। और मेरी मां का जो भाई होता है मैं उसे क्या बोलता हूं, मामा बोलता हूं कि नहीं बोलता, बताइए। तो क्या होगा, डी ए का मामा है, डी ए का मामा है। बात क्लियर है मेरे भाइयों, डाउट्स यहां तक सभी के क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां तक बताइए, बताइए मेरे भाइयों। ध्यान देना अगले क्वेश्चन।
अब आते हैं कोडेड बिलर रिलेशन, फॉरवर्ड टाइप कोडिंग। देखो ध्यान देना, कोडेड रिलेशन में 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। कौन कौन से मेरे भाइयों? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टाइप। तो वो ध्यान देना आप एक बार क्वेश्चन की तरफ कि वो क्वेश्चन कैसे करते हैं हम, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टाइप।